हेलो एवरीवन, मैं राजू भंडारी आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल इलेक्ट्रिकल अड्डा में। आज जो मैं आप सबके सामने जो नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँ वो लेके आऊँ क्लास नाइन्थ का जो ये है साइंस का पेपर है। ठीक है, कब का? 2023 का। ठीक है, यूके बोर्ड के जो बच्चे हैं उनके लिए ये उनका ये पेपर है। ठीक है, और ये वीडियो उन्हीं के लिए है मेनली। तो यूके बोर्ड के जो क्लास नाइन्थ के बच्चे हैं जो आप पेपर देंगे, हाफ ईयरली का या फाइनल का पेपर देंगे, तो उनके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि ये जो आपका 2023 का हाफ ईयरली में ये पेपर आया था। ठीक है, तो इस वीडियो को देख के आपको ये पता लग जाएगा कि आपके पेपर जो है किस तरीके से बनता है और कौन कौन से उसमें क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्ज़ाम में आते हैं। ठीक है, इनमें से ही कुछ क्वेश्चन आपके रिपीट भी हो जाएंगे एग्ज़ाम में। ठीक, तो इसलिए इनको ज़रूर सॉल्व कीजिएगा, है ना। यहाँ पे जो एक एक नंबर वाले क्वेश्चन है उनको मैं कोशिश करूँगा सॉल्व कराने की। ठीक है, बाकी जो लॉन्ग क्वेश्चन होंगे अगर आपसे नहीं होंगे तो कमेंट कर देना आप लोग, मैं उसको भी उन क्वेश्चनों को भी क्या कर दूँगा, सॉल्व कर दूँगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके क्लास नाइन्थ के बच्चों के लिए। ठीक है, यूके बोर्ड के जो बच्चे हैं, तो आपको यहाँ से आइडिया आ जाएगा कि फिजिक्स में किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, केमिस्ट्री में किस तरीके से बनते हैं, है ना, बायो में किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ सोडियम। ठीक है, अब मैं आपको इसको हिंदी में भी एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं उनको हिंदी में भी इसका जो क्वेश्चन है वो आपको बता दूंगा। ठीक है, क्या है, तो यहाँ पे जो सोडियम है ना, आपका सोडियम का सिंबल क्या होता है, यानी सोडियम का प्रतीक क्या होता है, Na होता है ना। और उसमें आपको बताना है कि जो सोडियम है आपका, ठीक, उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। तो आपको पता है सोडियम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 11 इलेक्ट्रॉन को कैसे भरा जाता है, पहली जो सेल होती है उसमें 2, फिर 8, फिर 1। ठीक है, तो ये ऑर्डर होता है। तो यहाँ पे देखो कौन सा ऑप्शन सही होगा, 2 8 1, ये लास्ट वाला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ऐसे आपको याद रखना है, आपको ऐसे नहीं कि सोडियम का ही याद करना है। अब आप क्लोरीन का यानी 30 तक को मिनिमम आपको याद रखना है इसको। ठीक है, तो इसकी कोशिश करना है कि 30 तक आप लोग इसको याद कर लो। अगला है ड्राई सेल। जो ड्राई सेल होती है यानी शुष्क जो बर्फ़ होती है आपकी, सॉरी मैं ड्राई सेल बोल रहा हूँ, ड्राई आइस जो है आपकी, है ना, जो शुष्क बर्फ़ जो होती है आपकी, वो इनमें से कौन सी मतलब किस चीज़ से बनी होती है। जो आपका CO2 होता है ना, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, जब ये किस में, सॉलिड यानी ठोस अवस्था में होता है, सॉलिड स्टेट में होता है। ठीक है, कैसी, सॉलिड स्टेट में जब होता है तो उसको हम ड्राई आइस बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया आपके 2। तीसरा क्वेश्चन जो है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर्मूला, किसका, मैग्नीशियम क्लोराइड। तो मैग्नीशियम यानी Mg तो आएगा ही आपका। ठीक है, और क्लोराइड, तो क्लोराइड को कैसे बनाते हैं, इसका फॉर्मूला आपको पता है, Mg के ऊपर होता है +2। ठीक है, और Cl के नीचे, Cl पे होता है -1। ये आपने सीखा भी होगा कैसे इसका फॉर्मूला बनाया जाता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये Mg1 हो जाएगा और Cl2 हो जाएगा। ठीक है, तो MgCl2 इसको बोलते हैं, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती, तो 1 हटा सकते हैं। तो MgCl2 जो होगा इसका फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, MgCl2। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ जाइलम। ठीक है, जो आपका जाइलम होता है ना, जाइलम उत्तक यानी टिश्यू जो होते हैं, उनका काम क्या होता है। तो उनका काम होता है कंडक्शन ऑफ वाटर, यानी जो वाटर यानी पानी की सप्लाई करने का काम करते हैं। ठीक है, पेड़ों में जो पेड़ों के अंदर जो पानी होता है ना उसको सप्लाई करने का काम करते हैं। ठीक है, अगला है स्पीडोमीटर जो होता है ना गाड़ी का, जो आपकी स्कूटी के आगे लगा होता है मीटर, है ना, तो उसको स्पीडोमीटर बोलते हैं। ठीक, तो वो कौन सी चीज़ को मेजर करते हैं, यानी क्या चीज़ मापता है वो। एवरेज स्पीड यानी औसत चाल को मापता है, एवरेज एक्सेलरेशन यानी औसत त्वरण को नापता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड यानी तत्कालिक चाल को मापता है। ठीक है, या इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन यानी तत्कालिक त्वरण को मापता है। तो ये इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है, किसी पर्टिकुलर टाइम पे जो स्पीड होती है। जैसे मान लो आप गाड़ी में जा रहे हो, ठीक है, और गाड़ी में आपके पीछे कोई एक बंदा बैठा हुआ है, तो एकदम से पूछ लेगा कि आपसे कि अभी आपकी स्पीड क्या है, अभी कौन सी स्पीड में चल रहे हो। तो वो जो स्पीड होगी उस समय वो आपकी इंस्टेंटेनियस नहीं, तत्कालिक चाल होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है ये। कुछ क्वेश्चन तो अच्छे आए हैं, कुछ आपके टफ भी हैं। ठीक है, तो आपको उसी हिसाब से इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी।
एफ और एम यानी मास यानी द्रव्यमान और फोर्स यानी बल में क्या संबंध होता है? तो आपको पता है, आपने फॉर्मूला बहुत बार देखा होगा, एफ इक्वल टू एम ए होता है। क्या होता है? एफ इक्वल टू एम ए। तो एफ हो गया फोर्स, एम हो गया मास यानी द्रव्यमान, और ए हो गया आपका एक्सेलरेशन यानी त्वरण। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि व्हेन ए बॉल इज फुली इमर्स इन अ लिक्विड इट्स वेट गेट डिक्रीज, यानी जब आप किसी पानी के अंदर किसी बॉल को डालते हो, आपने देखा होगा, मान लो ये पानी है ना, तो उसके अंदर आपने बॉल को अगर डाला तो ये जो बॉल होता है उसका वेट क्या होता है? हल्का लगने लग जाता है, यानी वेट कम लगता है। ठीक, तो ऐसा क्यों होता है? तो ये होता है बायोंसी, इसके बायोंसी फोर्स के कारण ही, उत्प्लावन बल बोलते हैं ना इसको हिंदी में, उत्प्लावन बल के कारण ही होता है। ठीक है, तो ये भी सिंपल ही था आपका। अगला क्वेश्चन जो है कि पावर हाउस ऑफ सेल, यानी सेल की जो पावर हाउस होती है, यानी जो आपकी कोशिकाएं होती है ना, तो उनका जो है शक्ति ग्रह बोल सकते हैं एक तरीके से। ठीक है, इनमें से किसको बोला जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यहाँ से आपके थ्योरी वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो गए, यहाँ तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे। विच टाइप ऑफ टिश्यू इज ब्लड, यानी जो ब्लड होते हैं उनमें किस तरीके के टिश्यू जो होते हैं पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा कनेक्टिव जो आपके टिश्यू जो होते हैं। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं, यानी हिंदी में बोलते हैं विशिष्ट संयोजी ऊतक होते हैं। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है व्हाट आर द वेरियस एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन दैट अकर व्हेन यू राइडिंग ए बाईसाइकिल, यानी जब आप साइकिल को चलाते हो ना, जब आप साइकिल को चलाते हो उस समय जो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन होता है, यानी ऊर्जा को जो परिवर्तन होता है, रूपांतरण होता है, वो कैसे होता है। ठीक है, तो इसको याद रखना, ये जो रूपांतरण होता है आपका मस्कुलर से, यानी जो मस्कुलर एनर्जी होती है उससे काइनेटिक एनर्जी में, इसको मस्कुलर एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है? काइनेटिक एनर्जी में। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी भी बोल सकते हो और हीट भी बोल सकते हो, हीट एनर्जी। ठीक है, यानी गतिज ऊर्जा और उष्मीय ऊर्जा में रूपांतरित होती है। जैसे आप साइकिल चलाते हो ना, तो साइकिल चलाते हो तो आपकी जो मसल्स होती हैं बॉडी की, वो आपके क्या होते हैं? जो साइकिल के जो पैडल होते हैं, ठीक है, जो पैडल होते हैं उसमें आना, उसमें फोर्स लगाते हैं। तो फोर्स लगाने पे क्या होता है? वो जो आपकी साइकिल है वो चलने लग जाती है, यानी क्या में आ जाएगी? वो काइनेटिक एनर्जी उसके अंदर आ जाएगी, यानी गति ऊर्जा उसके अंदर आ जाती है। ठीक है, अगला है व्हाट डू यू मीन बाय फ्री फॉल। तो फ्री फॉल की डेफिनेशन आपको लिखनी है यहाँ पे, है ना। जब ग्रेविटी के अंडर में आप मोशन करते हो, ठीक है ना, मोशन जो मूव होती है, कोई ऑब्जेक्ट, जैसे आपने छत से कोई चीज़ ऊपर से नीचे फेंक दी, है ना, तो वो ग्रेविटी यानी गुरुत्व के अंतर्गत गति करेगी ना, मोशन करेगी, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? फ्री फॉल बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है इसमें, फिफ्थ क्वेश्चन, स्टेट द इंपॉर्टेंस ऑफ फ्लोएम फॉर प्लांट, यानी जो फ्लोएम होता है प्लांट के अंदर उसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो इसका काम होता है, एक तो ये ट्रांसपोर्ट करता है, जैसे मान लो आपका कोई पेड़ है, ठीक है, तो पेड़ की जो लीव्स होती हैं, यानी जो पत्तियां होती है, वो आपको पता है फोटोसिंथेसिस जो होती है, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा क्या बनाती है? खाना बनाती है ना, अपना फूड बनाती है। तो उसको क्या करता है? इसके अंदर जो स्टोरेज होता है वो वहाँ तक पहुँचाती है, यानी जहाँ पे वो संचित होता है वहाँ तक ले जाती है उस फूड को। उसके बाद उस फूड को जहाँ जहाँ पेड़ के जो ग्रोइंग पार्ट्स होते हैं, यानी जो एक तरीके से ग्रो करते हैं, है ना, जहाँ पे एक चीज़ें जो चीज़ें बढ़ रही हैं उन तक पहुँचाते हैं खाने को। तो एक काम किसका होता है? फ्लोएम का होता है। ठीक है, बाकी इसको आप थ्योरी में लिख सकते हो। व्हाट आर दी क्रोमोसोम मेड ऑफ। क्रोमोसोम जो होता है किस किस से बना होता है? तो ये डीएनए और प्रोटीन से बना होता है। किससे? डीएनए और प्रोटीन से बना होता है। ठीक है, तो डीएनए और प्रोटीन, इनके नाम आपको लिखना है। अगला है कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखना है आपको। स्टार्टिंग में सोडियम का पूछा था, अब कैल्शियम का कितना होता है? 20 होता है ना, तो 2 8 8 2 इस तरीके से लिखते हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। ठीक है, 2 8 8 2। अगला क्वेश्चन पूछा है कि वाई डू यू फील कोल्ड आफ्टर बाथ, यानी जब आप नहाते तो उसके बाद आपको ठंडा क्यों लगता है? तो वो आपको पता है इवेपोरेशन के कारण होता है, इवेपोरेशन के कारण होता है। ठीक है, इवेपोरेशन क्या होता है? जैसे मान लो आप नहाए, ठीक है, तो जो आपका
शरीर में जो पानी होता है वो आपके शरीर की गर्मी को लेके इवेपरेट हो जाता है, यानी वाष्प में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो जिससे क्या होता है, आपके शरीर में जो गर्मी होती है वो निकल जाती है, तो आपको ठंडा फील होता है आपको, ठीक। व्हाट आर दी सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्या होता है, तो सॉल्यूशन जो होता है वो होमोजीनियस मिक्सचर होता है, होमोजीनियस मिक्सचर होता है ये, ठीक है। होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ दो या दो से ज़्यादा जो सब्सटेंस आप मिलाते हो, 2 और मोर देन 2 सब्सटेंस, ठीक है। जब आप 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस को आपको मिक्स करते हो, है ना, ये 2 या 2 से ज़्यादा आप, जैसे आपने मान लो पानी लिया, उसके अंदर चीनी मिला दी, ठीक है, शुगर मिला दिया, तो वो कैसा सॉल्यूशन होगा, होमोजीनियस, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं समबांगी। तो यहाँ तक तो एक नंबर वाले थे जो मैंने आपको वैसे ही थोड़ा बहुत समझा दिए हैं। इसके बाद के जो क्वेश्चन है वो 2 नंबर वाले, 3 नंबर वाले। तो यहाँ से आप क्या करना, यहाँ से मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ, इसको आप देखना, आपको कुछ स्कूल में करवाया होगा, कहीं पे आपके नोट्स मिल जाएंगे, अगर नहीं होगा तो फिर मेरे को बता देना, कमेंट कर देना, मैं इसके आगे सॉल्व करा दूंगा। वाई आर लाइसोसोम नोन एज सुसाइड बैग, यानी जो लाइसोसोम होता है उसको सुसाइड बैग क्यों बोला जाता है, ठीक है। पहला क्वेश्चन तो ये है। अगला क्वेश्चन है कि 300 केल्विन और 523 केल्विन को किसमें डिग्री सेल्सियस में बदलना है, आपको डिग्री सेल्सियस में बदलना है, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया। अगला है कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3, इसका फॉर्मूला हो गया, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये तो वैसे ही हो जाएगा MgOH का होल ट्वाइस, ठीक है। तो ये आपको एक क्वेश्चन ये दिया था, इनके फॉर्मूले लिखने थे, तो फॉर्मूले यहीं पे बता दिए मैंने आपको। राइट डाउन दी फंक्शन ऑफ स्टोमेटा, है ना, तो इसके फंक्शन लिखने हैं आपको, क्या काम करता है ये। यहाँ से आपको थोड़ा देखो, इसको ब्लड सा दिख रहा होगा, ठीक है, तो इसको देख लेना। वैसे मैं आपको बताता हूँ, ए पेयर ऑफ ब्लॉक्स एक्सर्टेड ए फोर्स, यानी 2 ब्लॉक है, उनमें फोर्स एक्सर्टेड हो रहा है कितना, 140 न्यूटन का, ठीक है। दी फील्ड बीइंग प्लग्ड इट 15 मीटर लॉन्ग, ठीक है। बाय हाउ मच वर्क इज डन इन द प्लगिंग द लेंथ ऑफ द फील्ड, तो इसमें आपको वर्क डन निकालना है, ठीक। अगला क्वेश्चन है स्टेट द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यानी जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है उसको आपको लिखना है, उसका स्टेटमेंट लिखना है आपको, ठीक है। ये अगला क्वेश्चन ये है। अगला है राइट 3 डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल, जो प्लांट सेल और एनिमल सेल होती हैं उनमें 3 डिफरेंस लिखना है। लुक एट द फिगर गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी ये जो फिगर दिया है इसको पढ़ना है और इसके आंसर देने हैं आपको, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन क्या है इसमें, व्हाट डज द फिगर शो, यानी ये जो फिगर है क्या शो कर रहा है, व्हाट इज़ द नेम एंड फंक्शन ऑफ ए एंड बी, जो यहाँ पे ए और बी है वो क्या, उनके नाम और उनका काम क्या है वो आपको बताना है, ठीक है। एक क्लोरीन है जिसका एटॉमिक नंबर कितना है, 17 होता है, और मास कितना होता है, 35। स्टेट दी नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन एटम, यानी इस क्लोरीन के अंदर कितने प्रोटॉन होंगे या कितने न्यूट्रॉन होंगे वो निकाल के आपको दिखाना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि एवरी एक्शन हैज़ इट इक्वल बट इन अपोजिट डायरेक्शन, एक्सप्लेन दिस, राइट 2 एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये जो आपका ये स्टेटमेंट है इसको आपको एक्सप्लेन करना है, उसके 2 एग्जाम्पल देने हैं। वाई इज़ देयर ए पुश बैक व्हेन फायरिंग ए शूट गन, तो इसी का ये एक तरीके से इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है आपका, ठीक है। यानी जब आप गन को फायर करते हो तो पुश बैक, यानी जो गन होती है पीछे की तरफ क्यों आती है, वो उसका रीज़न आपको लिखना है। ड्रॉ दी वेल लेवल डायग्राम ऑफ न्यूरॉन, न्यूरॉन का डायग्राम बनाना है आपको, ठीक है। क्लासीफाई द फॉलोइंग इनटू एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर, यानी इनमें से कौन कौन एलिमेंट हैं यानी तत्व हैं, कंपाउंड हैं यानी यौगिक हैं, और मिक्सचर यानी क्या है, मिक्सचर यानी मिश्रण है, ठीक है। तो जैसे सोडियम हो गया, सॉइल हो गया, शुगर सॉल्यूशन हो गया, इनमें से आपको चेक करना है, ठीक है। तो इसको देखना आप। अगला है एक्सप्लेन करना है एटॉमिक मास यूनिट, ये डेफिनेशन आपको लिखनी है, ठीक है। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता ही आता है एग्जाम में। हाउ मैनी एटम्स आर प्रेजेंट इन, MnO2 के अंदर कितने एटम प्रेजेंट है, CO के अंदर कितने एटम प्रेजेंट है, ये आपको बताना है। एन एटम ऑफ एलिमेंट 5 इलेक्ट्रॉन एल सेल, यानी उसकी एल सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। व्हाट इज़ द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट, एलिमेंट का एटॉमिक नंबर कितना क्या होगा। स्टेट इट वैलेंसी, उसकी वैलेंसी क्या होगी। आइडेंटिफाई द एलिमेंट एंड राइट इट्स नेम, और आइडेंटिफाई करना है, ठीक है, और उसका उसका नाम भी लिखना है आपको। एक्सप्लेन एटॉमिक मॉडल ऑफ बोर, बोर का एटॉमिक मॉडल लिखना है आपको। अगला है लिमिटेशन ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, ये आपको इसके अंदर लिखना है, ठीक है।
यानी जो रदरफोर्ड मॉडल है ना उसकी कमियां लिखनी है आपको, बाकी इनको आपको एक्सप्लेन करना है। यानी टिश्यू प्रेजेंट इन ब्रेन, ब्रेन में जो टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, नेम दी फॉलोइंग, ठीक है। और बाकी ये क्वेश्चन है, आप इनको देखना है क्या करके, आपको दिख रहा होगा है ना, इसको आप पॉज करके इसको देख लेना। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ फोर्स आर दियर, एक्सप्लेन ईच विद एग्जाम्पल, यानी सारे फोर्सों को आपको एक्सप्लेन करना है एग्जाम्पल के साथ। अगला आपको दे रखा है कि एक पावर है कितनी 500 वाट, जैसे क्या है किलोवाट आवर में निकालना है एनर्जी, 10 घंटे में 4 डिवाइस चल रही हैं और चारों का कितने के हैं 500 वाट के हैं, ठीक है। स्मॉल जी और कैपिटल जी में रिलेशन आएगा आपका, ठीक है, इन दोनों में रिलेशन, ये तो आता ही है, हर साल ही आता है ये क्वेश्चन, ठीक है। वाटर एट रूम टेम्परेचर इज लिक्विड, आपको इनका रीज़न देना है और जस्टिफाई करना है, यानी इनका कारण बताना है क्यों। जो पानी होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है, रूम टेम्परेचर पे। एन आयरन अलमीरा इज़ अ सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर में जो अलमीरा होती है आपके घरों में वो सॉलिड होती है। आर वेरियस एनर्जी फॉर्म्स इंटर कन्वर्टेबल, एक्सप्लेन योर आंसर विद एग्जाम्पल, ठीक है, यानी जो आपकी एनर्जी जो कन्वर्ट होती है ना उसको एक्सप्लेन करना है आपको, ठीक है, एग्जाम्पल के साथ। एक्सप्लेन दी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी विद एग्जाम्पल, यानी जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है उसको क्या करना है आपको एक्सप्लेन करना है एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। तो इतने क्वेश्चन थे आपके, तो आप लोगों को पता चल गया होगा किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे। कुछ क्वेश्चन इसमें टफ भी हैं, ठीक है, ऐसा नहीं कि सारा सिंपल है आप लोगों के लिए, तो कुछ क्वेश्चन टफ भी है और कुछ सिंपल भी है, ठीक है। तो आपको अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करनी है, इसको देख के आपको लग जाएगा किस तरीके से आपको कौन कौन से क्वेश्चन आपको करने हैं, कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, ठीक है। बहुत से बच्चे क्या करते हैं 1-2 चैप्टर पढ़ के चल जाते हैं, जबकि इसमें सारे चैप्टर से कुछ ना कुछ आया आपका, तो इस हिसाब से आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोई भी दिक्कत होगी तो कमेंट कर देना, ठीक। तो थैंक यू।